जय हिंद। इस वीडियो में समझते हैं डिसेंट्रलाइजेशन को। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को या किसी भी पावर को सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में ना रखकर उसे अलग अलग कर दिया जाए। उसे सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में ना सौंपने के बजाय उसे अलग अलग व्यक्तियों के हाथों में सौंप दिया जाए। उसके अलग अलग विभाग बनाए जाए, अलग अलग विभागों में उसे सौंप दिया जाए। तो भी अधिकारी जिस विभाग में हो और वह विभाग जिस भी स्तर पर हो उसे उस स्तर की पावर को दे दिया जाए कि वो अपने स्तर का जो भी काम रहे वो उसको करवा सके। जैसे मान लीजिए कि जिला स्तर, जिले का मुखिया कौन रहता है? जिलाधिकारी। जिलाधिकारी के पास जिले के अंदर जितने भी काम आते हैं उसकी सारी पावर रहती है कि वो उसको करवा दे। उसके पास बहुत सारी पावरें होती हैं, तो अपनी पावर के अंदर रहते हुए उसके अंदर जितने भी काम रहते हैं उन सबको करवा सकता है, वो उनको करवाता है। ऐसे ही हर एक विभाग को अलग अलग पावर को सौंपना ही डिसेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीकरण, वो चाहे सत्ता का विकेंद्रीकरण हो चाहे किसी और भी चीज का विकेंद्रीकरण हो। अगर हम यहाँ पर सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात कर लें तो जो पावर रहती है तो इन्हें अलग अलग लेवल पर बांट दिया जाता है। जैसे देश के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहला प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, फिर उसके बाद आता है प्रधानमंत्री। ये दोनों व्यक्ति हुए, ये तो देश के लेवल पर आते हैं। जो डिसेंट्रलाइजेशन है इसको इसलिए लेके आया गया था कि अगर हम पावर को सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में रखेंगे तो वो अपनी मनमानी करेगा, लोगों को काम नहीं करेगा, या जो करेगा तो उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अभी मान लीजिए अगर इस देश का काम सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया जाए, यानी प्रधानमंत्री जी के हाथ में इसका देश का विकास सौंप दिया जाए, उन्हें सारा काम दे दिया जाए कि आप ही सिर्फ इसको निपटाइए, और उनके निचले स्तर के जितने भी अधिकारी हैं उनसे अगर ना कहा जाए या ना किया जाए तो कहाँ तक वो संभालेंगे? संभाल ही नहीं पाएंगे। किसी भी एक व्यक्ति को सौंप दीजिए, कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन को लेके आएगा। अब यहाँ पर जैसे प्रधानमंत्री जी हैं या राष्ट्रपति जी हैं तो वो सिर्फ देश का एक नागरिक होता है, सिर्फ देश में एक नागरिक ही हो सकता है। वो प्रधानमंत्री तो एक ही बनेगा, राष्ट्रपति भी एक ही बनेगा। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ये देश स्तर पर हो गए। लेकिन फिर उसके बाद जो आते हैं मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री ये देश में जितने भी राज्य रहते हैं हर एक राज्य का तो एक मुख्यमंत्री होता है। किसी भी एक राज्य का, वो जिस राज्य का मुख्यमंत्री रहेगा वो उस राज्य की जितने भी पावरें रहेंगी उनको संभालेगा, उनको वो संभालता है, तो वो राज्य स्तर पर आ गया। फिर वही जिलाधिकारी जो रहता है वो जिले स्तर के जितने भी उसके काम रहते हैं वो जिले स्तर पर वो निपटाता है। तो फिर उसके बाद फिर आता है ब्लॉक आता है। खंड विकास अधिकारी ब्लॉक में जितनी भी पंचायतें अटैच रहती हैं, ग्राम पंचायतें अटैच रहती हैं, उनको उन सब का निरीक्षण करता है, उन सबको देखता है, उन सबकी प्रॉब्लम्स को देखता है, उनको सॉल्व करवाता है, वो अपने स्तर पर काम करता है। फिर जो ब्लॉक पंचायत रहती है तो ब्लॉक पंचायत के बाद नंबर आता है ग्राम पंचायत। पंचायत में ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम प्रधान ये दोनों मिलकर काम करते हैं। जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो देखते हैं कि ग्रामीणों की समस्याएं क्या हैं, ग्रामीणों की समस्याओं को लेके आते हैं, इनकी समस्याओं को सुनते हैं। जितने भी डेवलपमेंट के कार्य करवाए जाने होते हैं ग्राम पंचायत में तो उसको ये लोग करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ डिसेंट्रलाइजेशन रहता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण रहता है। मतलब पावर को अलग अलग लोगों के हाथों में सौंप दिया जाता है। जब पावर को अलग अलग लोगों के हाथों में सौंप दिया जाता है तभी यहाँ पर डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाता है, तभी उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। ग्राम पंचायत सबसे छोटी इकाई है। फिर इसके बाद आता है ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक पंचायत के बाद आता है जिला पंचायत, जिला पंचायत के बाद फिर राज्य, राज्य के बाद फिर देश आता है। डिसेंट्रलाइजेशन को लाने का मतलब सिर्फ यही था कि जो पावरें हैं उन्हें सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में ना रहकर उसे अलग अलग विभागों में अलग अलग व्यक्तियों के हाथों में सौंप दिया जाए, जिससे डेवलपमेंट को जल्दी से जल्दी कर लिया जाए, जिससे जो भी समस्याएं हैं उन्हें उनसे जल्दी से निपटारा पाया जा सके। तो इस डिसेंट्रलाइजेशन को इसीलिए लेके आया गया था कि लोगों के जो भी काम है उनको करने के लिए उनको अलग अलग विभागों में सौंप दिया जाए। हर एक विभाग का अधिकारी के पास उतनी पावरें दे दी जाए कि वो उसके लेवल का काम निपटा दे। इसलिए अलग अलग विभाग बनाए गए और विभागों को अलग अलग शक्तियां प्रदान की गई। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है। आई होप इस वीडियो में डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में दी गई जानकारी को आप समझ पाए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।